नमस्कार विद्यार्थियों, आज अपन किराता अर्जुनीयम के दूसरे श्लोक की व्याख्या करेंगे। ये श्लोक इस प्रकार है। कृत प्रणामस्य महिं महिभुजे जितां सपत्नीन निवेदिष्यतः न विव्यथे तस्य मनो न हि प्रियं प्रवक्तुम् इच्छन्ति मृषा हितैषिणः। सर्वप्रथम इस श्लोक की अपन संदर्भ और प्रसंग देखेंगे। प्रस्तुत श्लोक या प्रस्तुत पद्य महाकवि भारवी द्वारा रचित किराता अर्जुनीयम के प्रथम सर्ग से उद्धृत है। यहाँ वनेचर दुर्योधन की राजधानी हस्तिनापुर जाकर सारा वृत्तांत जानकर पुनः द्वैतवन में महाराज युधिष्ठिर के पास लौटकर आया है। समाचार प्रतिकूल होने पर भी शत्रु की वास्तविक स्थिति का वर्णन करने में उस वनेचर के चित्त को कोई दुख नहीं होता है, कोई कष्ट नहीं होता है, किसी भी प्रकार का क्षोभ नहीं होता है। यह इस पद्य में कहा गया है। अब अपन इस पद्य का अर्थ करते हैं। कृत प्रणामस्य, प्रणाम करके, सपत्नेन, शत्रु से, जिताम, जीत ली गई, महिम, पृथ्वी का वृत्तांत, महिभुजे, महाराज युधिष्ठिर को, निवेदिष्यतः, निवेदन करते हुए, महाराज युधिष्ठिर से वर्णन करते हुए, तस्य, उस किरात का, उस वनेचर का, मनः, मन, न विव्यथे, व्यथित नहीं हुआ, ही, क्योंकि, हितैषिणः, हितैषी पुरुष, मृषा, असत्य, प्रियम, प्रिय, प्रवक्तुम, बोलने की, न इच्छन्ति, इच्छा नहीं करते हैं। एक बार पुनः अपन इस पद्य का अर्थ कर रहे हैं। कृत प्रणामस्य, प्रणाम करके, सपत्नेन, शत्रु से, जिताम, जीत ली गई, महिम, उस पृथ्वी के वृत्तांत को, महिभुजे, महाराज युधिष्ठिर से, निवेदिष्यतः, निवेदन करते हुए, वर्णन करते हुए, तस्य, उस वनेचर का, मनः, मन, न विव्यथे, व्यथित नहीं हुआ, ही, क्योंकि, हितैषिणः, हितैषी पुरुष, हितैषी मनुष्य, मृषा, असत्य, प्रियम, प्रिय, प्रवक्तुम, बोलने के लिए, न इच्छन्ति, इच्छा नहीं करते हैं, या प्रिय बोलने, असत्य, प्रिय बोलने की इच्छा नहीं रखते हैं। अब अपन, ये तो शब्दशः अनुवाद था, अब अपन इसकी व्याख्या करते हैं। वनेचर ने महाराज युधिष्ठिर को प्रणाम करके दुर्योधन के प्रजा विषयक व्यवहार को सत्य सत्य कह दिया। वह जानता था कि शत्रु की प्रशंसा करने से उसके स्वामी को कष्ट होगा, तथापि अपने कर्तव्य को समझते हुए उसने वस्तु स्थिति का बिल्कुल ठीक ठीक वर्णन किया। वह वस्तुतः हितैषी है, अतः स्वामी को अंधेरे में, अंधकार में नहीं रखना चाहता, क्योंकि हितैषी पुरुष असत्य प्रिय वचन कहने की इच्छा नहीं रखता है। अब अपन इस पर टिप्पणी करते हैं। टिप्पणी में आपको पद्य में आए हुए पदों का समास विग्रह करना है। अगर उसमें कुछ प्रकृति प्रत्यय है तो वो आपको बताने हैं, और अगर कोई संधि है तो उसे भी आप बता सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको वहाँ पर कोई अलंकार दिखाई दे रहा है तो अलंकार बता सकते हैं। और छंद तो
इन सभी सर्ग के सारे श्लोकों में, अंतिम 2 श्लोकों को छोड़कर सारे श्लोकों में वंशस्थ छंद है, जैसा कि मैंने प्रथम श्लोक की व्याख्या में आपको वंशस्थ छंद का लक्षण बताया था। अब अपन इस पर पहले व्याकरणात्मक टिप्पणी करते हैं। कृत प्रणामस्य, कृतः प्रणामः, येन स तस्य बहुव्रीहि समास। कृतः, कृ धातु से त प्रत्यय, प्रणाम प्र उपसर्ग, नम धातु घय प्रत्यय। महीभुजे, महिम भुनक्ति इति महीभुज, तस्मै महीभुजे। यहाँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। मही उपपद में है, भुज धातु है और क्विप प्रत्यय है। जिताम, जी धातु से त प्रत्यय। निवेदिष्यतः, नि उपसर्ग, विद धातु क्षत्रि प्रत्यय। हितैषिणः, हितम इच्छन्ति इति हितैषिणः, हित उपपद में है, इश धातु है और निनि प्रत्यय है। प्रवक्तुम, प्र उपसर्ग, वच धातु और तुमुन प्रत्यय। एक ग्रंथ है नीति वाक्यामृत। उस नीति वाक्यामृत ग्रंथ में गुप्तचर के 4 गुणों का उल्लेख है। अमूढ़ता, अशैथिल्य, सत्यभाषित्व तथा ठीक अनुमान करना। इस वनिचर में भी ये सभी गुण विद्यमान है, अतः कार्य विघात के भय से वह अप्रिय सत्य भी बेधड़क कहता है। वनेचर का प्रिय न कहकर हित के लिए वास्तविक बात कहना ये विशेष है। इस विशेष का यहाँ पर विशेष से सामान्य का समर्थन होने के कारण अर्थांतर न्यास अलंकार है। साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ ने अर्थांतर न्यास का अलंकार देते हुए लिखा है, सामान्यम वा विशेषेण विशेषस्तेन वा यदि कार्यं च कारणेनिदं कार्येण च समर्थ्यते साधर्म्येणेतरेणान्त अर्थांतर न्यासः। सीधा एक सामान्य सा इसका लक्षण है। सामान्य का विशेष से, विशेष का सामान्य से, कार्य का कारण से और कारण का कार्य से अगर समर्थन किया जाए तो वहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। और छंद यहाँ पर वंशस्थ छंद है, जैसा कि मैंने पहले श्लोक की व्याख्या में बताया था। इसका लक्षण है जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ, जगण तगण जगण रगण, क्रमशः ये गण होते हैं और 12 प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। ये समवृत्त है। धन्यवाद।